अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इंग्लिश में चंद अल्फाज मिलते जुलते हैं और कंफ्यूज करते हैं। उन्हीं अल्फाज में से 3 अल्फाज ऐसे हैं जो सिमिलर मीनिंग रखते हैं लेकिन यूजेज डिफरेंट है, और वो हैं, हम जब फ़र्क देखते हैं, डिफरेंस अमंग हेयर, लिसन एंड ऑडिबल। 3 लफ्ज़ सिमिलर मीनिंग के साथ आते हैं, कैसे इस्तेमाल होते हैं ज़रा उसको समझने की कोशिश करते हैं। हेयर हम एक वर्ब है, ये तब इस्तेमाल करते हैं जब कोई साउंड या वॉइस या नॉइस वटेवर हम सुनना नहीं चाहते हैं लेकिन वो हमारे कानों में आती है। मतलब अभी मैं खड़ा हूँ आपसे बात कर रहा हूँ, लेकिन अगर छत से कोई प्लेन उड़ता है और उसकी आवाज़ मेरे कानों में आ रही है लेकिन मैं तो सुनना नहीं चाह रहा। एनी अनवांटेड नॉइस और वॉइस और साउंड जब आपके कानों में टकराती है उसको आप हेयर का वर्ब यूज करते हैं। आई हेयर्ड अ ब्लास्ट, मैंने एक धमाके की आवाज सुनी। तो क्या मैं सुनना चाह रहा था या मेरे कान अलर्ट थे? नहीं, मैं अपना काम कर रहा था। जो आवाज खुद आती है आप तक वो हेयर्ड होती है, और जब आप किसी आवाज तक जाते हैं तो वो लिसन होता है। जैसे कि अब नेक्स्ट एग्जांपल है लिसन। लिसन ओनली वांटेड वॉइस एंड साउंड। मैंने आपको जैसा कि समझाया, जब कोई आवाज़ खुद आप तक आ रही है, आपको उसकी ना ज़रूरत है ना आपने कोशिश की उसको सुनने की, वो आपके कानों में टकरा रही है, वो हेयरिंग हो रही है। लेकिन जब आप सुनना चाह रहे हैं तो वो लिसन है। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है कि आई एम लिसनिंग टू सॉन्ग्स, मैं गाने सुन रहा हूँ। अब ऑब्वियसली हम कोई डिवाइस ऑन करते हैं तो कुछ सुनते हैं तो हम बड़े अलर्ट होकर अपने कानों का फोकस वहाँ पर कर उसको सुन रहे होते हैं। लिसन के साथ याद रखें, टू की प्रपोजिशन आती है, ये हमेशा पुट की जाती है, इसलिए इसका भी ज़हन में रखना लाजमी है कि लिसन टू होगा हमेशा, लिसन सॉन्ग्स नहीं हो सकता। आई एम लिसनिंग टू न्यूज़, लिसन न्यूज़ नहीं कहना। सो जब कोई आवाज़ आप खुद सुनेंगे तो वो लिसन है, और कोई खुद आकर आपके कानों में टकरा रही है, यूजुअली ज़्यादातर उस पैरामीटर के अंदर वो हेयरिंग है, वो आप सुनना नहीं चाह रहे लेकिन आ रही है। लेकिन ऑडिबल जो वर्ड है, जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा, ऑडिबल का मतलब है काबिल समात। कोई चीज़ जो इस कदर अपनी एक साउंड रखती हो, इस कदर हैवी हो कि वो काबिल समात हो, सुनने की हद तक वो समझ आए। फॉर एग्जाम्पल, ऑडिबल इज़ एन एडजेक्टिव। ये एक एडजेक्टिव है जो अपने नाउन या प्रोनाउन की हालत को बयान करता है। सो अगर मैं किसी को कॉल करता हूँ और मुझे उस बंदे की आवाज़ नहीं आ रही तो मैं उसे कहूँगा यू आर नॉट ऑडिबल टू मी, तुम मुझे काबिल समात नहीं हो, यानी कि तुम्हारी आवाज़ मैं नहीं सुन सकता हूँ। आपका जो बोलने की जो आपकी पिच और साउंड है वो इस कदर नहीं है कि आपको सुना जा सके, काबिल समात आप नहीं है। सो कोई भी चीज़ जब ऑडिबल होती है या नहीं होती, इसका मतलब होता है कि वो इस कदर उसकी साउंड नहीं है या नॉइस या वॉइस उसकी इतनी नहीं है कि सुनी या समझी जा सके। सो उसको ऑडिबल कहा जाता है। सो ये 3 वर्ड मैंने आज डिफाइन किए, और ट्रिकी वर्ड्स हैं, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। 2 वर्ब हैं और एक एडजेक्टिव है, लेकिन मीनिंग आपने देखा कि सिमिलर रखते हैं। सो इस को समझाना आज मेरा पर्पस था। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, और मेरे दीगर वीडियो लेक्चर्स के लिए सैयद अली रज़ा काज़मी यूट्यूब चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें, क्योंकि उस पर मैंने 350 के करीब वीडियो लेक्चर्स हर टॉपिक से रिलेटेड बनाया। वो बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं लेक्चर्स आपको इंग्लिश समझने में। अगर आप कोई कोर्स नहीं ज्वाइन कर सकते, आप यूट्यूब चैनल पर जाएं और वो सारे वीडियो लेक्चर प्ले लिस्ट में जाकर तरतीब के साथ देखें। आप घर बैठे एक इंग्लिश लैंग्वेज फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स कर सकते हैं। और उन लेक्चर्स को देखते हुए कोई परेशानी हो, कोई चीज़ ना समझ आए, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके सामने मौजूद है। आप मुझे कॉल कर भी और मैसेज कर भी पूछ सकते हैं। उन वीडियो लेक्चर से रिलेटेड कोई चीज़ ना समझ आपको आ रही हो, आपके लिए एक फ्री ऑफ कॉस्ट इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स है। और इसके अलावा अगर आप मुझे 1-to-1 ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करना चाह रहे हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। एक रीजनेबल फी पे कर कोर्स का आगाज करें। एंड रावलपिंडी इस्लामाबाद के स्टूडेंट तो मेरी अकेडमी भी ज्वाइन कर सकते हैं जो कि रावलपिंडी में सिचुएटेड है। थैंक यू वेरी मच।